कि आपने अभी नितिन गडकरी जी का नाम लिए, उन्होंने भरे मंच में कहा है कि जो कहेगा जात पात की बात उसको पड़ेंगी लात। वहीं दूसरी ओर अगर अपने उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी की बात करें तो वहाँ पे उनका नारा आ जाता है कि बटोगे तो कटोगे। तो यहाँ पे दो अलग अलग विचारधाराएं चल रही है, तो इस पर आपका क्या कहना है? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया फैक्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों की ओर। आज नमस्कार आदाब, आप देख रहे हो इंडिया फैक्ट न्यूज़। आज पत्रकार भवन में प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी कैलाश सर के द्वारा, जो कि राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। आइए क्या था विषय, उन्हीं से जानते हैं। कैलाश सर, इंडिया फैक्ट न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज नागपुर में आपके संगठन के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, क्या विषय था? हम महाराष्ट्र की जनता को अपने संगठन के माध्यम से प्रार्थना करना चाहते हैं कि जनतंत्र में सबसे बड़ा पायदान उसको जीवित रखने का और उसको प्राण देने का ये चुनाव है। चुनाव सबसे पवित्र फेज है और महाराष्ट्र में चुनाव है। और महाराष्ट्र के चुनाव में एक तरफ राष्ट्रवादी फोर्सेस हैं, एक तरफ लोकतांत्रिक फोर्सेस हैं और दूसरी तरफ आज़ादी के बाद जिन्होंने संविधान को लूटा, धूल दूषित किया, आज़ादी के बाद पहली बार और केवल पहली बार इस देश में अपनी सत्ता बनी रहे, इसके लिए देश में आपातकाल लगाया जून 1975 में और इस देश को कारागार बना दिया। 250 से अधिक पत्रकार जेल में थे, 300 अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार रिस्ट्रिक्टेड थे, 1,10,800 मीसा DIR में लोग बंद थे, जिसमें लोकनायक जयप्रकाश नारायण, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, श्रीमती राजमाता सिंधिया जी, सर्वोदयी नेता, संघ के नेता, समाजवादी नेता, कांग्रेस के भी नेता, आनंद मार्ग के नेता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता, सारे नेता जो देश में थे उन सबको जेल में बंद कर दिया। इमरजेंसी लगाने के लिए भी जो संवैधानिक प्रावधान है उनका पालन नहीं किया। आधे से अधिक स्टेटें जब नोट भेज दें कि हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है और भारत सरकार की कैबिनेट सर्वानुमति से ये निर्णय करे कि आंतरिक स्थिति इमरजेंसी के योग्य है, तब इमरजेंसी राष्ट्रपति के अनुमोदन से इम्पोज होती है। कोई भी संवैधानिक जो पायदान थे उनका पालन नहीं किया और इस देश में इमरजेंसी लगा दी। आप जैसे कि बता रहे हैं कि इमरजेंसी लग गई थी उस समय में, पर आज के मौजूदा दौर में जो कंडीशन चल रही है, लोगों का आरोप है यहाँ पे तो बिना डिक्लेयर किए ही एक इमरजेंसी का माहौल क्रिएट हो गया है। तो इस पे आपका क्या कहना है? हमारा ये कहना है कि हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि आज़ादी के बाद चुनी हुई कितनी सरकारों को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, श्रीमती इंदिरा गांधी ने, हमारे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सरकार को ढांचा गिरने के बाद बिना कोई आधार के भंग कर दिया। तो कौन संवैधानिक है, कौन लोकतांत्रिक है? इमरजेंसी का माहौल, आप चोरी करोगे तो बंद किए जाओगे। डेमोक्रेसी है, आपको कोर्ट जाने की अपॉर्चुनिटी है और लोग कोर्ट भी जा रहे हैं, जमानत क्यों नहीं हो रही? तो भाई चोरी करते क्यों? और उसके आधार पे आप कहो कि पूरे देश में इमरजेंसी जैसा माहौल बन गया। चोरों के लिए इमरजेंसी जैसा माहौल बन गया है, जो भ्रष्टाचारी उनके लिए, और बाकी का इतनी तरक्की आज़ादी के बाद, और विशेषकर वर्तमान सरकार के संदर्भ में कहें तो 9-10 वर्षों के भीतर आज हम सड़कों के मामले में आपके नागपुर से जन्मे नितिन गडकरी जी को हम साधुवाद देना चाहते हैं कि उनके कारण आज दुनिया में सर्वश्रेष्ठ सड़कें
और सबसे कम समय में सड़कें बनाने का काम कोई देश कर रहा है तो वो हमारा हिंदुस्तान कर रहा है। जैसे कि आपने अभी नितिन गडकरी जी का नाम लिए, उन्होंने बड़े मंच में कहा है कि जो कहेगा जात पात की बात उसको पड़ेंगी लात। वहीं दूसरी ओर अपने उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी की बात करें तो वहाँ पे उनका नारा आ जाता है कि बंटोगे तो कटोगे। तो यहाँ पे दो अलग अलग विचारधाराएं चल रही है, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, आप याद करिए कोई ज़माने में कांग्रेस का पर्चा निकला था और उनका स्लोगन था, जात पर न पात पर मोहर लगेगी हाथ पर। और आज हमारी जिंदगी का लक्ष्य जातिगत जनगणना। कौन बांटना चाहता है? जो हिंदुस्तान के लिए जीते लोग हैं, जितने चेतनाशील लोग हैं, उसमें कोई जात बिरादरी नहीं, सबको एक रहने की आवश्यकता है। ये अपील करने में देश का क्या नुकसान है? और एक रहना ही होगा। जो आज वैश्विक परिस्थिति है उसमें जो राष्ट्र के लिए, समाज के लिए कमिटेड लोग हैं, उनके लिए जो बात कही गडकरी जी ने, हम उसका अनुमोदन करते हैं और इसकी आवश्यकता है राष्ट्र हित में, नहीं तो हिंदुस्तान चल नहीं पाएगा। और क्या कहना चाहेंगे आप जाते जाते हमारे तरफ? हम यही कहना चाहते हैं कि डेमोक्रेसी टिकती है कानून, संविधान पे। और आपको याद होगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से निर्णय आने के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी ने रिस्ट्रास्पेक्टिव कानून में संशोधन करके, इतने ही नहीं तो जुडिशरी के प्रति इनकी कोई आस्था नहीं, 3 सुप्रीम कोर्ट के जजेस को सुपरसीड करके अपने हक में निर्णय लिया। कपिल सिब्बल साहब कांग्रेस में थे, अभी 1 साल पहले महाभियोग प्रस्तुत करने वाली वर्तमान में कांग्रेस। जुडिशरी के प्रति इनका ये विश्वास है, जुडिशरी के प्रति उनकी जो टिप्पणियां हैं उनके नेताओं की, ये स्मरण रखने की आवश्यकता है। दूसरा, आपके इलेक्शन कमीशन, सारी दुनिया में यदि सबसे पारदर्शी कोई प्रमाणित इलेक्शन कमीशन है तो वो हमारे हिंदुस्तान का। जब आप चुनाव जीतते हैं तो फिर मशीनें ठीक हैं, और आप चुनाव हारते हैं तो मशीनें खराब हैं। तो अभी क्या लगता है आपको, महाराष्ट्र के चुनाव को देखते हुए किसका पल्ला ज़्यादा भारी है, महाविकास आघाड़ी या महायुति की? हमें महाराष्ट्र की लोक चेतना पर विश्वास है, और विशेषकर महाराष्ट्र में सबसे बड़ा केंद्र आज हम जहाँ बैठे हैं, नागपुर की चेतना, कॉन्शियसनेस जनतंत्र के प्रति बहुत अच्छी है। और हमें उसी चेतना पे विश्वास है कि राष्ट्रवादी ताकतें, जनतांत्रिक ताकतें ये चुनाव जीतेंगी। धन्यवाद सर, आपने अपने कीमती समय दिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।